योगदा अकेडमी में आपका स्वागत है मेरे बच्चों। एचसीएफ एलसीएम जैसा कि आप देख रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर हमारा चला हुआ है। आज आपकी एलसीएम और एचसीएफ में 5वीं क्लास होगी। पिछली क्लास में आपने एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट और कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़े हुए हैं और एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ कंबाइंड क्वेश्चन भी आप पढ़ चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ कंबाइंड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन अनुपात वाले भी होते हैं। तो आज हम अनुपात वाले क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद में बच्चों स्पेशल जो एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एलसीएम वाले लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, डिफरेंट क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं, आपको कराएंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, देखते रहिए। चलिए चलते हैं, कुछ अनुपात वाले क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं। देखिए आप पुटअप भी किए गए हैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला होगा आपके, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अनुपात दिखाया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका एलसीएम 108 है, एलसीएम कितना दिया हुआ है? 108 दिया हुआ है। तो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दोनों संख्या हमें अलग अलग से नहीं दिखाई गई है, दोनों संख्या हमें अनुपात में दी गई हैं। ठीक है, अनुपात को कैसे तोड़ लेते हैं, अनुपात से संख्याओं को कैसे निकालते हैं, मैं सभी कुछ आपको बताने वाला हूं। देखिए, और एलसीएम आपको दिया गया है 108, एचसीएफ टारगेट है, एचसीएफ को निकालना है। ऑप्शन भी हमारे सामने है। पहला ऑप्शन होगा 3, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 12 है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर है। तो क्या करना है, संख्याओं को अलग से कैसे करेंगे हम, अनुपात से संख्याओं को अलग कैसे करते हैं। जैसे कि 3:4 में है, तो इस अनुपात को तोड़ने के लिए बच्चों हमें कोई ना कोई क्वांटिटी, कोई ना कोई राशि यहाँ पर इनके साथ में लेकर चलनी होती है। एक्स वाई जेड कोई भी ले लीजिए आप, मर्जी आपकी है। चलिए हम एक्स ले लेते हैं। 3x पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या हमारी बन जाएगी 4x, 4x। अब हमने एक ही राशि इसके साथ में क्यों ली है? ऐसा क्यों होता है कि जब हम अनुपात को तोड़ते हैं तो हम एक कॉमन राशि ही लेते हैं, एक कॉमन राशि ही लेते हैं। ऐसा क्यों होता है बेसिकली जान लीजिए। देखिए, क्वेश्चन तो हम पढ़ेंगे बच्चों, और क्वेश्चन हम पढ़ते भी आ रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। लेकिन किसी भी क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या है ये सीखना जरूरी है। अब जैसे कि यहीं पर ले लीजिए आप, 3:4 की बात है। अब हम तो डायरेक्ट यदि बता दें कि 3x 4x हो गया, हमारा माइंड कन्फ्यूजन में आ जाएगा। और क्वेश्चन में जो है ना, कन्फ्यूज होना बहुत गलत बात है। कन्फ्यूज नहीं होना है। कन्फ्यूज को हटाने के लिए हम बेसिक बिल्कुल बता देते हैं आपको। दो संख्या ले लेता हूं मैं। जैसे कि संख्या हमारे पास में है 12 और 16, 12 और 16, और इसको रेशियो निकालना है। इन दोनों संख्याओं क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। वैसे तो अनुपात का जो चैप्टर होता है वो स्पेशली अलग होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है ना, ये आगे हम पढ़ाएंगे अपनी वीडियो में। फिलहाल तो बस आप बच्चों बेसिकली इतना जान लीजिए कि रेशियो में जब हम संख्या को दिखाते हैं तो उसको बिल्कुल सरलतम रूप में दिखाते हैं, लोएस्ट फॉर्म में हम उसको दिखाते हैं। कौन सी फॉर्म में? लोएस्ट फॉर्म में दिखाते हैं। अब लोएस्ट फॉर्म में इसको लाने के लिए कॉमन संख्या ढूंढते हैं, क्योंकि कॉमन संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे। कॉमन संख्या क्या दिखाई दे रही है हमें? यहाँ पर कॉमन संख्या में दिखाई दे रही है 4। तो हम क्या करते हैं, यदि हमें रेशियो बनाना है इसका, तो 4 तिया 12 हुआ और 4 चौक 16 हुआ। तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो ये बन गया 3:4, 3:4। तो रेशियो जो होता है वो एक लोएस्ट फॉर्म होती है संख्याओं की। इससे नीचे इनको आप कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो लोएस्ट फॉर्म होती है वही रेशियो होता है। और आपने देखा होगा यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर को यहाँ से निकाला है। देखो ध्यान से देखो आप, यहाँ से हमने कॉमन फैक्टर को यहाँ से बाहर निकाल दिया। जो कॉमन फैक्टर क्या था? 4 था। कॉमन फैक्टर क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, जो दोनों का एचसीएफ होता है उसको हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, तो उन संख्याओं का बन जाता है रेशियो। अनुपात में संख्या आ जाती हैं। ठीक है ना, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है 3:4, तो ये संख्याओं की लोएस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है। जब इनसे हम संख्या को बनाते हैं तो जो इनका कॉमन फैक्टर होता है, अब कॉमन फैक्टर में ये मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? x ले रहा हूँ। y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, a b c p q r, जो आपकी मर्जी में आए वो ले लीजिए आप, लेकिन लेनी पड़ेगी आपने एक ही राशि।
तो x हमने लिया है, दोनों संख्या हमारी अलग अलग से निकल के आ गई हैं। एक संख्या हमारी हो गई 3x, एक संख्या हमारी हो गई 4x। क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम 108 है। तो बच्चों एलसीएम कैसे निकलता है? अब एलसीएम निकालने के लिए जो डिफरेंट संख्या होती है उनकी मल्टीप्लाई भी होती है। 3 चौक कितना हुआ? 12 हुआ। और जो कॉमन संख्या होती है उसको भी लिखा जाता है। तो ये बन गया हमारा एलसीएम, 12x बन गया। अब एलसीएम हमें दिया हुआ है 108, तो डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। 12 से डिवाइड किया, 12 निम्मा हुआ 108, तो x का मान कितना आ गया? 9। और x क्या है? HCF है, क्योंकि x दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो इसको ही हम HCF कहेंगे। तो हम कहेंगे HCF हमारा कितना हुआ? 9 हुआ। देख लीजिए अपने ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखी जाए बात। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन में जो अनुपात में संख्या दी जाती है आप डायरेक्ट उसकी गुणा कीजिए और अपने एलसीएम को भाग दे लीजिए। ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। 3 चौक 12, 12 निम्मा 108, 9 आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन कुछ हमारा। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसी प्रकार सा है, इसी प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यहां पर भी दोनों संख्याओं का अनुपात 3:4 है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, थोड़ा ही चेंज है, लेकिन इसमें पूछता क्या है? उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहां पर वो एचसीएफ नहीं पूछता है, यहां पर वो पूछता है बच्चों संख्याओं का योगफल। तो संख्याओं का योगफल तो तभी निकलेगा जब हमें संख्या ज्ञात होंगी। अब चलो संख्या को निकाल लेते हैं। देखिए फिर से वही बात बनी, 3:4 है, तो संख्या हमारी बन गई 3x और 4x। अनुपात को तोड़ना आप सीख गए हैं। 3x 4x दोनों संख्या हमने अलग अलग कर ली है। इनका एलसीएम आप जब निकालोगे फिर से वही बात आ गई, 4 तिया 12x। एलसीएम आपको दिया हुआ है 120, 12 से 10 बार ये डिवाइड हो गया है। x का मान आपका आ गया है 10, यानी कि हम कहेंगे कि हमारा जो एचसीएफ आ गया है वो 10 आ गया है। हमें क्या चाहिए? उन संख्या का योगफल। अब योगफल कितना हुआ? यदि मैं इनको दोनों को जोड़ूं, 3x और 4x कितना हुआ बच्चों? 7x हो गया, 7x हो गया। और x की वैल्यू आप कितनी निकाल चुके हैं? x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 10, तो 10 7 70, तो संख्याओं का योगफल हुआ 70। अब 70 अपने ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, पहला ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। बात क्लियर हो रही है। अनुपात वाले क्वेश्चनों में आपने यही प्रक्रिया यूज करनी है। सबसे पहले तो आप अपने अनुपात को ब्रेक कर दीजिए और संख्या को अलग अलग से निकाल लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन और भी हमारे पास में देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। अब डायरेक्ट हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिखाया गया है, डायरेक्ट गुणनफल दे दिया गया। देखिए एचसीएफ और एलसीएम का डायरेक्ट गुणनफल दे दिया है 24,300। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना, देखते रहिए। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 24,300 है। उन संख्याओं में 4:3 का अनुपात है। ध्यान दीजिए, 4:3 का अनुपात है। तो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ का हमें योग ज्ञात करना है। इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हुआ, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, उसी प्रकार से चलना है लेकर। देखिए सबसे पहली बात तो 4 और 3, तो संख्या हमारी बन गई, यहाँ पर ले लेते हैं, संख्या हमारी बन गई 4x और 3x। यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं है, 4x और 3x दोनों संख्या हमारी, हमने अनुपात को तोड़ दिया है, ठीक है ना। 4x और 3x हमारी संख्या बन गई हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। क्या दिया हुआ है? अब देखिए पहले तो मैं एचसीएफ की बात कर लेता हूँ, h, ठीक है ना। एचसीएफ की बात करता हूँ तो एचसीएफ क्या है? यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है अर्थात x हो गया। अब मैं एलसीएम की बात कर लेता हूँ। एलसीएम क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 और x हो गया, ये बन गया 12x। अब जरा क्वेश्चन को जरा देख लीजिए, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग चाहिए, हमें निकालना है h और l का योगफल। जरा इनको जोड़ के देखिए आप, 12x और 1x कितना हो गया? 13x हो गया। कितना हो गया? 13x हो गया। h और l यानी कि हम कहेंगे एलसीएम और एचसीएफ का योगफल जो भी होगा
जो भी होगा वो 13 का तो गुणज होगा ही होगा, 100% होगा, क्योंकि यहाँ x चाहे कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, लेकिन बच्चों ये योगफल 13 का गुणज जरूर होगा, क्योंकि 13 की मल्टीप्लाई है। अब देखिए अपने डायरेक्ट ऑप्शन पर चल लीजिए, आप अपने डायरेक्ट ऑप्शन पर चलिए 13x। तो देखिए आप जब हमने कह दिया कि योगफल 13 का गुणज है तो 13 से डिवाइड होना चाहिए। अब 13 से डायरेक्ट आप डिवाइड करके देख लीजिए अपने ऑप्शनों को। देखिए 13 चौका 52, 540 पहला ऑप्शन है हमारा। 13 चौका 52, 2 20, 20 हुआ, नहीं कटेगा, नहीं होगा। आगे चलिए 720 है, 13 पंजे 65 हुआ, कितना बचा 7 0, 13 पंजे 65, फिर से नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आ जाइए 13 चौका 52 हुआ, 13 चौका 52 हुआ और 6 5 और 13 पंजे 65 हुआ। दैट्स ऑल, क्लियर है आपका आंसर। थर्ड ऑप्शन आपको राइट ऑप्शन है। ये जो हमें यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का HCF एलसीएम का गुणनफल 24,300 है, इस पॉइंट की तो बच्चों हमें आवश्यकता ही नहीं हुई, इसकी तो हमें आवश्यकता ही नहीं हुई, हमारा तो आंसर यहीं से आ गया। ठीक है ना, हम तो जो है डायरेक्ट अपने ऑप्शन से ही पता कर लिया, क्योंकि हमें पता लग चुका था कि H और L एलसीएम और HCF का जो योगफल है वो 13 का गुणज होना है। तो 13 से हमने डायरेक्ट डिवाइड करके अपना ऑप्शन निकाल लिया, जो राइट ऑप्शन है उसको हमने निकाल लिया यहाँ से। इस पॉइंट की हमें आवश्यकता नहीं हुई। देखिए अनुपात में आपका एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, मैं बता देता हूँ उसको भी, कि 3 संख्या हमारे पास में है, 3 संख्या हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, 3 संख्या भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। देखिए जरा 3 संख्या अनुपात में दी गई हैं, HCF दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि इनका HCF, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, यदि इनका HCF 8 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखिए जरा क्वेश्चन आपके सामने हुआ, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 3 संख्याएं हमारे हैं 1:2:3 में, संख्या हमें रेशियो में दी गई हैं, अनुपात में है, सीधी सी बात है। इनका HCF कितना है 8, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, HCF कितना है 8 है। सबसे बड़ी पूछता है, सबसे छोटी पूछता है, संख्या का योगफल पूछता है, या फिर वो संख्या अलग अलग पूछता है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बच्चों HCF हमें पता है और HCF तो कॉमन फैक्टर होता है। जितनी भी संख्या हमारे पास में है उसका कॉमन फैक्टर होता है। और जब ये कॉमन फैक्टर है तो हमें तो रेशियो से संख्या को अलग करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस डायरेक्ट आपने क्या करना है, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 24। यदि HCF आपके सामने है, संख्या चाहे यहाँ 3 की बजाय 4 भी हो, HCF होना चाहिए। HCF यदि क्वेश्चन के अंदर है तो आप अपने अनुपात में HCF की डायरेक्ट गुणा करके संख्या को निकाल सकते हैं। कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, आप डायरेक्ट कीजिए। ठीक है, आप डायरेक्ट कीजिए। 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 24। तो हमें पूछिए सबसे बड़ी तो 8 × 24 बैठेगी, क्या बैठेगी 8 × 24 बैठेगी। ठीक है, इतनी सी बात है, इतना अपना ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि यदि HCF हमें दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप जो है ना अपने अनुपात में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलिए जरा, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी हो सकता है। देखिए जरा क्वेश्चन है कि यदि 2 सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1785 है। कितना है बच्चों, 1785 है, तो उनका एलसीएम निकालिए। देखिए एलसीएम निकालिए, ऑप्शन भी चलो मैं दे देता हूँ। ये ले लीजिए आप, 1700 हुआ, एक हुआ 1571, एक हुआ 1785 और एक ले लेते हैं 1575। चलिए ये 4 ऑप्शन हमने बना लिए। अब इन 4 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है,
ये ध्यान दीजिए आप, दो सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए को प्राइम नंबर कैसे होते हैं। कैसे होते हैं को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, अर्थात जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। ये बात तो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि आप को प्राइम नंबर को भली भांति पिछले क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात की तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि HCF हमारा 1 है, HCF तो 1 ही होता है, तो दो सहभाज्य संख्याओं का डायरेक्ट गुणनफल दिखाया इसने। यदि मैं कहूँ पहली संख्या दूसरी संख्या और गुणनफल डायरेक्ट है 1785, तो कंसेप्ट आप याद कीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF और इनटू LCM। ठीक है ना, पता है ना हमें। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दिखाया गया है 1785। ठीक है, HCF हमारा 1 है, LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM डायरेक्ट ही क्या हो गया? 1785, अर्थात हमारा थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यहाँ पर एक बात आपको सीखने को मिलती है कि यदि संख्याएं हमारी सहभाज्य हैं, ध्यान दीजिए, यदि संख्याएं हमारी सहभाज्य हैं और उनका गुणनफल दिखाया गया है, तो LCM बच्चों हमेशा वो गुणनफल ही होगा जो क्वेश्चन के अंदर दिया है। कोई कैलकुलेशन आपने नहीं करनी है, कोई फॉर्मूला वगैरह, ये जो कैलकुलेशन हमने आपको करके दिखाई है ना, ये आपको नहीं करनी है। ये तो मैंने बेसिकली आपको समझाया है कि ऐसा क्यों होता है। बट आपने क्या करना है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि दो सहभाज्य संख्या, बस इसको ध्यान रखिए कि यदि वे को प्राइम नंबर है तो उनका जो गुणनफल है वही LCM का काम करता है, वही LCM का काम करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे, ये कुछ क्वेश्चन हमारे थे बच्चों अनुपात वाले क्वेश्चन। अब हम स्पेशली चलते हैं LCM पर आधारित कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। LCM पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। देखिए जरा, LCM वाले क्वेश्चनों में आपने स्पेशली एक तो डेफिनीशन, क्योंकि डेफिनीशन हम आपको पढ़ा चुके हैं LCM और HCF की, और उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आज ले लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखते रहिए। क्वेश्चन है बच्चों हमारे, क्वेश्चन है, एक विद्यालय में बच्चों के समूह बनाने हैं। क्या बनाने हैं भाई? एक विद्यालय में बच्चों के समूह बनाने हैं। यदि समूह में 5 या 6 बच्चे रखे जाएं तो 3 बच्चे रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं? 3 बच्चे रह जाते हैं। और यदि समूह में 8 या 9 रखे जाएं तो भी 3 ही बच्चे रह जाते हैं। 3 ही बच्चे रह जाते हैं। कुल विद्यार्थी या कुल बच्चे कितने हैं? कुल विद्यार्थी बताओ। ठीक है ना, क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहली बात तो लैंग्वेज को ही पढ़ना है। लैंग्वेज यदि हमारे समझ में आ जाती है तो ये समझ लीजिए आप 50-60% क्वेश्चन तो वहीं पर हो जाता है। देखिए, एक विद्यालय में बच्चों के समूह बनाने हैं। यदि समूह में 5 या 6 बच्चे, ध्यान दीजिए, 5 या 6 बच्चे रखे जाएं प्रत्येक समूह में, जो हम समूह बना रहे हैं ना, तो यदि प्रत्येक समूह में 5 या 6 बच्चे रखे जाएं तो 3 बच्चे हमारे शेष रह जाते हैं। और यदि प्रत्येक समूह में 8 या 9 बच्चे रखे जाएं तो फिर भी 3 ही बच्चे हमारे शेष बच जाते हैं, 3 ही बच्चे हमारे रह जाते हैं। तो हमें बताना है कि वहाँ उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कुल विद्यार्थी कितने हैं। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी हो सकता है। जरा देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका
इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन की। मैंने पहले ही कहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन हमारे लैंग्वेज को बदल कर भी दे सकता है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपने ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लैंग्वेज को पकड़ना है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यालय में समूह बनाना है, बच्चों के समूह बनाए जा रहे हैं, एक ग्रुप में कितने बच्चे रख रहे हैं तो कितने बच जाते हैं। और देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है सिंपल कि वह न्यूनतम संख्या बताओ जिसे 5, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचता है, 3 बचता है। कितना बचता है, शेष 3 बचता है। बच्चों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन देखिए फर्क है, लैंग्वेज कितनी डिफरेंट है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में लैंग्वेज चेंज होकर भी आ सकती है। ऑप्शन भी मैं आपको इसके दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 300, ये होगा आपका 363। दूसरा ऑप्शन है 127। तीसरा ऑप्शन है बच्चों 189 और चौथा ऑप्शन है 225। देखिए ऑप्शन भी आपके सामने है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा है लैंग्वेज तो चेंज होकर आती ही है, दोनों मैंने आपको ये बात बता दी है। ये क्वेश्चन दोनों एक ही है, ऑप्शन आपके सामने है, लैंग्वेज बस चेंज है। आपको क्या करना है, देखिए ज़रा ये ध्यान दीजिए। आप इस क्वेश्चन की बात कर लीजिए या इसकी, बात तो दोनों की एक ही है। वह न्यूनतम संख्या, जब वो न्यूनतम संख्या मांग रहा है तो न्यूनतम संख्या के लिए क्या करते हैं, एलसीएम या एचसीएफ। देखिए यहाँ पर वो क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। मैंने पहले ही कहा था कि डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन के आधार पर ही हम ये क्लियर करते हैं कि हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर मांगता है। तो ध्यान दीजिए एलसीएम की बात कर रहा है, जो 5, 6, 8 और 9 से, इस वर्ड को भी ध्यान दीजिए, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचता है, 3 बचता है। एचसीएफ वाले क्वेश्चनों में जब शेष हमें दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में उस शेष को पहले हटा लेते थे, लेकिन एलसीएम वाले क्वेश्चनों में शेष हम हमेशा जोड़ते हैं लास्ट में। पहले एलसीएम निकालते हैं, बाद में फिर जोड़ते हैं। वही बात इस क्वेश्चन की है, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं कि विद्यालय में बच्चों के समूह बनाने हैं। यदि प्रत्येक समूह में 5 या 6 रखे जाएं तो शेष 3 बचते हैं। यदि प्रत्येक समूह में 8 या 9 रखे जाएं तो भी शेष 3 ही बचता है। इसका मतलब क्या है कि हमें वो संख्या चाहिए कि या तो आप 5 रख लीजिए, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 6 से कर लीजिए, या फिर 8 से कर लीजिए, या फिर 9 से कर लीजिए। सभी कंडीशन में शेष 3 ही बचना है, सभी कंडीशन 3 ही बचना है। तो क्या करना है, सीधी सीधी बात है, संख्या हमारे पास में है 5, 6, 8 और 9। एलसीएम निकालेंगे डायरेक्ट, एलसीएम निकालना मैंने आपको बता रखा है, या फिर डायरेक्ट आप ऑप्शन को देख लीजिए। अब देखिए जब शेष 3 बचना है तो जो शेष 3 है, यदि हम इनमें से 3 घटा दें अपने ऑप्शन में से तो संख्या बच गई हमारी 360। यहाँ से 3 हटा दें तो संख्या बन गई हमारी 124। यहाँ से 3 हटाया है तो संख्या बन गई हमारी 186। यहाँ से 3 हटाया है तो ये बन गई 222। हम कहेंगे कि जब हमने यहाँ से 3 लेस किया है तो 3, चूँकि 3 जो है ना शेष बचा हुआ है, यदि हम यहाँ से 3 को हटा दें तो जो ये संख्या बची हुई है, फिर तो ये संख्या हमारी 5, 6, 8 और 9 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो शेष बचा हुआ था वो हमने इन शेष को यहाँ से हटा दिया है, निकाल दिया है। अब देखिए ज़रा 5, 6, 8, 9, पहले 9 से ही चेक कर लेते हैं क्योंकि 9 का रूल है डिजिटल सम, 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए 6, 3, 9 से डिवाइड है। 4 और 1 5 और 1 6, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी देख लेते हैं ऑप्शन को, 4 और 2 6 और 1 7, ये नहीं होगा। 8
और 9 कितना हुआ 15 हुआ, ये नहीं होगा। 2 2 4 और 2 6 ये भी नहीं होगा। दैट्स फाइनल आंसर। हमारा आंसर कितना हुआ, हमारा आंसर आ गया 363। कुछ भी नहीं करना है। यदि आप ऑप्शन से करना चाहेंगे तो ऑप्शन से बहुत आसान है, ठीक है। और यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो फिर इसका एलसीएम निकालोगे और उसमें 3 ऐड कर दोगे, ठीक है ना। ऐसे भी मैं बता देता हूं आपको, बेसिकली भी बता देता हूं। जैसे 5 तो प्राइम नंबर है, इसके तो कोई फैक्टर होंगे नहीं। 6 की बात कर लेता हूं तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 8 की बात कर लेता हूं तो 2 की पावर 3। 9 की बात कर लेता हूं तो 3 की पावर 2। सबके फैक्टर हो गए हैं, प्राइम फैक्टर हमने कर लिए हैं। जब बात करते हैं 5 की, तो 5 की पावर तो 1 ही है, तो हाईएस्ट ली जाएगी, 1 ही ली जाएगी। 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, यहाँ 3 है, 3 की 3 ली जाएगी। 3 की पावर कितनी है, 2 है, 2 की 2 ले लो आप, नो टेंशन। अब देखिए इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, और 40 की जब 3 3 9 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 360। लेकिन 3 हमारा शेष भी तो बचा हुआ है, तो 3 हम यहाँ ऐड कर देंगे, 300 हुआ 63, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना है, लेकिन हम इस प्रक्रिया को यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट ही अपने ऑप्शन से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स याद है। डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको याद है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद है, तो आप एलसीएम का क्वेश्चन हो या एचसीएफ का क्वेश्चन हो, लैंग्वेज वाला किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप डायरेक्ट उसको ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए जरा, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा क्वेश्चन में। लैंग्वेज में तो चेंज होता ही है, मैंने पहले ही कहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। देखिए जरा, इस बार आपको शेषफल वाले क्वेश्चन दे लेते हैं डायरेक्ट। देखिए शेषफल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जो 12 15 तथा 25 से पूर्ण विभाजित है, पूर्ण विभाजित है। हमें वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 12 15 और 25 से विभाजित है क्या है, वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ऑप्शन भी ले लेते हैं इसके। देखिए जरा, एक ऑप्शन इसका होगा 400, एक है बच्चों 900, एक दिया हुआ है इसका 1300 और एक है इसका 1600। देखिए क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए ये इसने पॉइंट को यहाँ ऐड कर दिया है। छोटी से छोटी संख्या, यदि हम इस पॉइंट को यहाँ से हटा दें, ध्यान दीजिए, यदि हम इस पॉइंट को यहाँ से हटा दें और सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा कि वह छोटी संख्या क्या है जो 12 15 और 25 से पूरी करती है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 12 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे और आंसर दे देंगे। लेकिन बच्चों इसने इस पॉइंट को ऐड कर दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या तो चाहिए, लेकिन पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या तरीका रहेगा, अब यहाँ पर देखने वाली बात है। अब आंसर तो हमें अपने ऑप्शन में से ही देना है, कहीं बाहर से थोड़ा ही देना है, तो अपने ऑप्शन को जरूर देखिए। अब देखिए आप, लास्ट में 2 जीरो हैं, तो हम कहेंगे भाई पूर्ण वर्ग तो बन जाएंगी, लेकिन 4 9 13 और 16, 13 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको तो यहीं क्रॉस मार दो आप, ये तो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब देखना यह है कि 1600 900 और 400 में कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए 12 15 और 25, 12 15 और 25 की बात करते हैं, तो 25 से तो ये सभी संख्या कट जाएंगी क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है, सीधी सी बात है। अब देखना ये है, 12 में 4 भी आता है, 4 तिया 12, और 15 में 3 पंजे 15 भी आता है, तो 4 से भी ये कट जाएंगी। लेकिन देखना यह है कि 3 से कौन सी संख्या कट जाएंगी, 3 से कौन सी संख्या कटती है। 3 के लिए क्या है, अंकों का योगफल देखना होता है। 4 ये भी नहीं कटता है, 9 ये कट जाता है, 6 1 7 ये भी नहीं कटता है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा, हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से, आगे चलिए।
इसी प्रकार का, इसी टॉपिक का वर्ग वाला ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टॉपिक आपका अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, क्वेश्चन हमारा है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 56, 60, 84 तथा 96 द्वारा पूरी वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 56, 60, 84 तथा 96 द्वारा पूरी विभाजित हो। देखो यहाँ पर भी आपको विभाजित हो, यहाँ पर भी आपको पूर्ण वर्ग कहा गया है, ठीक है ना। इन संख्याओं से कटने वाली संख्या में चाहिए, लेकिन पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं जरा, इनका ऑप्शन होगा, देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं। न्यूनतम पूर्ण वर्ग चाहिए, फिर से वही बात कह दी इसने कि पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, और कैसी संख्या चाहिए, जो 56, 60, 84 और 96 से पूरी विभाजित हो जाए। ऑप्शन से ही कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट हम इनका एलसीएम निकालेंगे और फिर पूर्ण वर्ग भी संख्या बनाएंगे तो बच्चों टाइम ज़्यादा लग जाएगा हमें। तो हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शन में से ही इसको सेलेक्ट करते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है। चलिए क्या तरीका रहेगा, वही बात है, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद होने चाहिए। देखिए 56, 60, 84 और 96 द्वारा कटनी है संख्या। तो सबसे पहली बात, संख्या हमारी कटनी है बच्चों 56, 60, 84 और 96। अगर देखा जाए तो 56 को हम कह सकते हैं 7 8 56, इसको हम कह सकते हैं 20 या 60, 84 को हम कह सकते हैं, 84 के अगर टुकड़े करते हैं तो 14 6 84 हुआ, या 12 7 84 हुआ, 7 गुणा 12, ठीक है ना। 96 भी अगर हम टुकड़े करते हैं बच्चों तो कर सकते हैं 12 8 96, कितना हुआ 12 8 96। देखिए 8 लगभग 8 से तो संख्या पहले 8 से देख लीजिए। 8 से संख्या काटने के लिए क्या रूल है, 8 से संख्या काटने के लिए रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है ना 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट देखिए यहाँ पर 8 600 है, 600 8 से कटता है क्या, कटता है क्या, जरा देखिए आप। 8 7 56, 8 5 40, बिल्कुल कट गया। 8 से इसको काटिए, 8 या 24, ये नहीं कटा तो इसको तो यहीं पर क्रॉस मार दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता हमारा आंसर। अब यहाँ पर देखिए 200, 8 दूनी 16, 8 5 40, ये भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 1 8, तो 3 ऑप्शन हमारे बच गए हैं। चलिए हमने एक ऑप्शन को तो यहीं पर ख़त्म कर दिया। अब हमारी जो फाइट है वो 3 ऑप्शन में है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। 3 से भी देख लीजिए या फिर 7 से देख लीजिए, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 3 से देख लीजिए। 3 का रूल क्या है, 3 का रूल यही है कि जो समय है वो 3 से कटना चाहिए। 6 5 11 और 7 18, ये भी कटेगा भाई, ठीक है ना, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2 9 और 1 10 और 2 12 और 7 कितना हुआ, ये तो नहीं कटेगा, इसको क्रॉस मार दीजिए। पर 9 और 1 10 और 7 17 2 19, 3 से तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए 9 और 4 13 और 8 21 हुआ। तो अब बचे हमारे पास में केवल 2 ऑप्शन। अब बचे हमारे पास में केवल 2 ऑप्शन, ये तो पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा या फिर हमारा चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब देखना यह है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। चलिए अब लास्ट हम देख लेते हैं 7 से। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो 3 का जो पेयर होता है ना, उससे जो पहले वाली संख्या है उसको आप लेस कर लीजिए और 7 से देखिए डिवाइड है क्या। इसी को ट्राई कर लेते हैं पहले। 600 और 705, तो 705 का और 600 का डिफरेंस कितना हुआ, 105, जो कि 7 से डिवाइड हो जाता है। इसको भी चेक करने की वैसे जरूरत तो हमें है नहीं, क्योंकि हमारा आंसर यही फाइनल हो चुका है। लेकिन संतुष्टि के लिए देख लेते हैं 800 490, 800 और 490, 800 का और 490 का डिफरेंस कितना बैठता है भाई, 310, जो कि 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 चौक 28 और ये 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसलिए हमारा फाइनली आंसर क्या हुआ, हमारा फाइनली आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, ये कुछ आपके क्वेश्चन थे एलसीएम पर आधारित लैंग्वेज वाले। आगे भी बहुत क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले, एलसीएम के अंदर लैंग्वेज वाले
अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन देने वाले हैं। वीडियो को देखते रहिए, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।